क्या बात है साथ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे अच्छी। मुझे पता है। चची कहाँ है, नजर नहीं आ रही? अम्मा वो मोहल्ले में एक फौतगी हो गई, उधर गई हुई है, आने ही वाली होंगी। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? साथ, तो मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। कोई बात हुई है? प्लीज मुझसे मत छुपाओ, बताओ मुझे। कोई तो बात है जो तुम छुपाने की कोशिश करो। प्लीज मुझसे कुछ ना छुपाना, बताओ मुझे क्यों परेशान? मामा हमारी शादी के लिए राजी हो गई। तो बहुत खुशी की बात है ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अजीब इंसान हो यार, कमाल करते हो। नहीं, मेरी बात तो सुनो। लेकिन मामा ने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? साथ बताओ मुझे, प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाना। क्या शर्त रखी उन्होंने? मामा ये चाहती हैं कि चाचा और चाची अपना प्रोफेशन चेंज कर दें। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तो ना चाचा धोबी का काम करेंगे और ना ही चची। समझ गई। तो तुमने क्या कहा उन्हें? मैं क्या कहता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। पर मैं समझ गई। ताई जान किसी भी सूरत में इस रिश्ते को कबूल करना ही नहीं चाहती। तुम्हारी जिद में आके उन्होंने हाँ तो कर दी, इसीलिए इतनी बड़ी शर्त रखी है ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी न लगे। अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुम गलत समझ रही हो। देखो मामा ये चाहती है, मामा चाहती है कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती मैं तुमसे बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ, लेकिन तुम वो साथ के समझना चाहते ही नहीं। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? खुल के बताओ। मान लो ताई अम्मा की बात और भूल जाओ मुझे। माँ बाप की रजामंदी के खिलाफ अगर तुम अपनी मुराद पूरी कर भी लोगे ना साथ, तो ये घाटे का सौदा होगा और कुछ नहीं। इसलिए बेहतर है कि भूल जाओ मुझे। पर ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो और तुम कह रही हो कि मैं अपनी बचपन की मोहब्बत से मुंह फेर लूं? मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? माँ की मोहब्बत के आगे हमारी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं। मोहब्बत करती है वो तुमसे, और तुम्हारी जिद में आके अगर वो मान भी गई तो मेरी बात को याद रखो, मुझे वो कभी भी वो मुकाम नहीं दे सकेंगे जिसकी मैं हकदार होंगी। परी, तुम अपनी मंतक अपने पास ही रखो। मैं कह रहा हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बस एक बार हमारी शादी हो जाए। लेकिन फिर भी साथ कैसे ठीक कर लोगे? तुम लेकिन छोड़ो, बस मुझे ये बताओ कि चचा चची मान तो जाएंगे ना? मैं क्या बता सकती, इस बात का अंदाजा तो नहीं होगा ना। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, उन्हें मैं मना लूंगा किसी ना किसी तरह। बाय द वे, बहुत बुरी मेजबान हो तुम। कब से आया हूं तुम्हारे घर, ना पानी का पूछा ना खाने का। भूख लग रही है मुझे। सॉरी, अभी कुछ बना कर लाते आ रही। अब वक्त आ गया नूर बीबी तुमसे काम लेने का। देखना यह है कि तुम कितने पानी में हो। दावे तो बहुत बड़े बड़े करके गई थी, पता तो चले कितने पूरे करती हो।
हेलो नूर, आपने मुझे इस वक्त कॉल की, सब खैरियत है? वाह भाई वाह। अब तुमसे बात करने के लिए मुझे वक्त लेना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही। ऐसा वैसा छोड़ो और मुझसे मिलने आओ। इस वक्त कैसे आ सकती हूँ मैं? क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इस वक्त तो आप आस्थाने में होती है ना, तो मैं रोज रोज कैसे आ सकती? तो क्या हुआ, जैसे पहले आती थी नकाब करके अब भी चली आओ, किसी को क्या पता चलेगा। बीबी जान, आप बात को समझने की कोशिश करें, मेरा निकलना बहुत मुश्किल होगा और इस हादसे को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। मैं अम्मा को क्या बोलूंगी? अच्छा ठीक है, शाम तक आ जाओ, बहुत जरूरी काम। चलिए ठीक है, मैं शाम में घर आ जाऊंगी। अम्मा को कह दूंगी मैं कि परी या हूर के घर जा रही हूं। तुम्हें अपनी माँ से जो कुछ भी कहना है वो तुम्हारा मसला है, जो दिल में आए कह दो। शाम को मैं तुम्हें यहाँ पर देखना चाहती हूँ। मैं समझ गई, मैं आ जाऊँ। बीबी जान, बीबी जान, बीबी जान। लगता है बीबी जान घर पर नहीं है। हो सकता है आस्थाने में। नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया है और वो घर पर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता? क्या करूं? मुझे इंतजार करना चाहिए या चले जाना चाहिए? हो सकता है अंदर ही हो। बीबी जान, बीबी जान, बीबी जान। तुम नूर हो ना, अम्मा हाजन की बेटी? कैसी हो? अम्मा कैसी है? मैं बीबी जान से मिलने के लिए आई हूँ। आप बुला देंगे उन्हें? वो घर में होती कहाँ है? मैं किसी वक्त भी घर पे नहीं होती। ये घर तो वैसे ही चल रहा है बगैर किसी घर वाले के। लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है ना, वो आपकी बीवी हैं। अगर आपको उनसे कोई मसला है तो आप सीधा उनसे बात करें। यूं इस तरह पीठ पीछे बात करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। सुनती कहाँ है वो मेरी? उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है और मेरा कोई अपना है भी नहीं। इसलिए जैसे ही मुझे कोई अपना मिलता है, हमदर्द मिलता है, मैं उसे अपने दिल की बात कह देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी अपनी नहीं हूं। तो क्या हुआ? होने का कौन सा पता चलता है? मेरा मतलब है कि कल को क्या होने वाला है ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है। कल कौन किसका हो जाए। भाई, मैं आपकी बात नहीं समझी। ये तो मुझे बार बार भाई क्यों बोल रही हो? ना ही मेरी कोई बहन है और ना ही मैं किसी को बनाना चाहता हूं। तुम्हें क्या जरूरत होगी इन मुकद्दस रिश्तों की? आजाद पंछी हो ना तुम, और हमेशा आजाद रहना चाहते हो। तुम कहाँ रह गई थी
तुम्हें किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। बेचारी कब से खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम। बेहतर होगा अगर मेरा मुंह ना खुले, चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना। मैंने क्या कह दिया? मैंने तो सिर्फ उससे हालचाल पूछा है। और अम्मा हाजन का पूछना था जो उस दिन हुआ, उसके दुख का इजहार कर रहा था बस। माजरत के साथ मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। जब हमदर्दी चाहिए थी तो सब लोग तमाशा देख रहे थे, और अब सब हमदर्दी के लिए आ गए। सुन लिया? करार आ गया तुम्हारे बेकरार दिल को? जाओ यहां से। बच्ची को अकेले में बात करनी, वरना वो मेरे आस्थाने आ सकती थी आराम से। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? बस हो गई हूँ भाभी, 2 मिनट। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि तुमने फहद भाई को फोन किया, पूछा कि कहाँ रह गए? हाँ हाँ, अभी तो फोन किया था थोड़ी देर पहले, बस थोड़ी देर में घर से निकल रहे हैं, पहुंच जाएंगे। चलो शुक्र है, टाइम से निकलेंगे तो यहाँ पे भी हर चीज टाइम से हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। क्या देख रही हो भाभी? मैं देख रही हूँ कि तुम कितनी प्यारी, कितनी हसीन लग रही हो माशाल्लाह। बस एक चीज की कमी है। ये मुझे डर है कि तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए ना, इसलिए काला टीका लगा दिया। अरे क्या हुआ? बहुत अच्छी हो तुम भाभी। क्या करूंगी मैं तुम्हारे बगैर? मुझे बहुत याद आओगी तुम। बेवकूफ, पागल हो गई हो। देखा, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। इतनी देर मेकअप किया और उसके बाद अब आंसुओं से खराब कर दिया। जल्दी से आंसू पोंछो। अब देखो, बातों बातों में मेरे दिमाग से निकल गया। मैं पूछने आई थी कि फजीलत खाला और अम्मा जान को बता दिया था आज के लिए? फजीलत खाला को किसी फौतगी में जाना पड़ गया और अम्मा जी को बुखार है, दोनों ने ही माजरत कर ली। ओह, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। वैसे भी आज का दिन तो सिर्फ तारुफ का ही था, अभी शादी के बथेरे फंक्शंस हैं, उसमें सब मिल लेंगे इंशाल्लाह। और मेरी एक बात सुनो, जब तक मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगी तुमने ना यहां से उठना नहीं है। बैठो, बैठ जाओ आराम से, कमरे से एक कदम बाहर नहीं निकालना। ऐसे मौकों पे लड़कियां खुद नहीं निकलती कमरे से, मैं लेने आऊंगी, ठीक है? अब मैं देखूं तुम्हारे भाई को कि खाने पीने का सामान लेने गए थे, वापस आए या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान आ जाओ वो ना आए हो। ठीक है। ये परी ने दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? उफ साद, निकलो किचन से बाहर। अरे यार, इधर बैठो। कितनी भूख लगी है तुम्हें यार, थोड़ा सब्र कर लो। तुम खाना चखने तो देती। अम्मा कहती है अगर हांडी से चख लो ना तो खाने से बरकत उठ जाती है। भूख से चाहे इंसान का दम निकल जाए, लेकिन तुमने मुझे एक निवाला तक नहीं लेने दिया। खाना बना तो रही हूँ, थोड़ा सा तो परी सब्र बेटा, करो। कहाँ हो तुम? अरे परी, ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ है घर का दरवाजा? अम्मा, आपका लाडला आया था, इसे भूख लगी थी, इसके लिए खाना बना रही थी मैं। बैठो बेटा। भूख लगी है तो क्या हुआ, मैं अभी अपने बेटे के लिए खाना लेकर आती हूँ, गर्मा गर्म। वो तो अच्छा हुआ मैं मरक वाले घर गई थी ना, तो उन्होंने काफी सारा खाना दे दिया। देख, बहुत मजेदार बिरयानी है, नान है और कोरमा भी है। अभी लेकर आई बेटा, बस 2 मिनट।
साथ साथ मेरी बात तो सुनो। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गया? परेशान ना हो बेटा, हो जाता है ऐसे मौकों पे, आने ही वाले होंगे। अब्बा इतने अहम मौके पे कौन लेट होता है? तो बेटा तैयारी में वक्त लग जाता है, रास्ते में ट्रैफिक वगैरह होगा, पहुंच जाएंगे, परेशान ना हो तो। ले जाके लेके आ गए मेहमान। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अंकल मुझे आने में लेट तो नहीं हुआ? अरे नहीं बेटा, जाहिर है दूर का सफर है। तुम बैठो। बहुत शुक्रिया। सोच क्या रही हो नूर? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचने पर तो आपने मुझे मजबूर कर दिया। सोचने का वक्त गुजर चुका, अब तो अमल का वक्त। अमल का। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या? कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? देखो नूर, मैंने पहले ही कहा था कि यह रास्ता बहुत कठिन है। एक बार कदम रख लिया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं हर बात जानती हूँ दीदी जान, आपकी हर बात से इत्तेफाक भी करती हूँ, लेकिन इत्तेफाक करती हो तो फिर लेकिन वेकिन और क्यों किस लिए? अब सोचना छोड़ो। अगर साथ को अपने सर का ताज बनाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा साथ देना हो। साथ तो मेरी जिद बन चुका है और हर हाल में मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन परी? फिर वही लेकिन। और क्या कहूं मैं? ये सब मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि परी और हूर मेरी बचपन की सहेली। हमने बचपन से लेकर आज तक एक ही थाली में खाए, और मुझसे नहीं होगा। तो फिर समझ लो कि अब उस थाली में छेद करने का वक्त है। और ये मत भूलो कि तुम साथ से मोहब्बत करती हो। मोहब्बत एक बहुत छोटा लफ्ज़ है दीदी जान। मैं साथ से इश्क करती हूँ और मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती, कुछ भी। फिर परेशानी कैसी? तुम्हें अपने इश्क को साबित करने के लिए जंगलों में नहीं जाना, सिर्फ मेरा साथ देना, परी को रास्ते से हटाना।
फिर देखना सांप तुम्हारी झोली में आके गिरेगा। क्या आप वाकई सच कह रही हैं कि ये सब कुछ हो जाएगा? आप कर सकती हैं। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा? बीबी जान नाम है मेरा। ये मसला मैं चुटकियों में हल कर सकती हूँ। बस तुम्हें मेरा हर कदम पे साथ देना। अगर वाकई ऐसी बात है तो मैं आपके साथ हूं। मैं अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी बचपन की दोस्ती कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। शाबाश। कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज। अब मेरी बात गौर से सुनो। निफात बेटा, हमें तो पूरी उम्मीद थी कि तुम आज अपने सब घर वालों के साथ यहाँ आओगे। अब जी अंकल, वो फैमिली में एक अचानक इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से सबको उधर जाना पड़ा। अच्छा, तो बेटा वो फोन करके बता देते, हम इस प्रोग्राम को फिर किसी दिन रख लेते। अब नहीं अंकल, मैं आपको बार बार जहमत नहीं देना चाहता था, और मोहम्मद ने कहा कि आपका जाना बहुत जरूरी है तो मैं आ गया। तुम्हारी मॉम को हमारी बार बार की जहमत का ख्याल आ गया, लेकिन इस शर्मिंदगी के बारे में जरा ना सोचा। आज इस अहम मौके पे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से हमें सहना पड़ा। शुक्र करें यदि आपने किसी रिश्तेदार को या मोहल्ले वाले को नहीं बुलाया। शौक है बात। आई एम रियली सॉरी अंकल, मैंने तो हूर को पहले ही बताया था कि मेरी फैमिली शादी के अगेंस्ट। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। अंकल, मेरी फैमिली शादी के खिलाफ है। बड़ी मुश्किलों से मैंने मनाया अपनी फैमिली को। हूर ने आपको नहीं बताया? क्या? अरे नहीं बेटा, तुम आ गए ना, बस समझो हमारे लिए यही काफी है। जी अंकल, मॉम ने भी यही कहा था। एंड आफ्टर ऑल निकाह की डेट तो फिक्स हो ही चुकी है, और ये डिनर तो एक फॉर्मेलिटी था बस। हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। फहद भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें अकेले नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। मुझे तो डर है कि पता नहीं शौकत अब उनका क्या हाल करेंगे। ठीक कह रही हो भाभी, इतनी मुश्किल से तो भाई का मूड ठीक हुआ था और शादी के लिए माने थे। फहद का बच्चा भी ना बेवकूफ। इसमें चाहती हूँ कि ये वक्त टल जाए, कोई गड़बड़ ना हो, बस अल्लाह ताला खैर रखे। आमीन। मुझे ना गुस्सा आ रहा है अब। मैं जरा फहद से जाके पूछती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों अकेला आ गया, क्या समझा उसने हमें? पागल समझ के रखा हुआ है इसने। पागल हो गई तुम? सुनो, इस टाइम पे तुम बाहर जाओगी? अरे शौकत और अब्बा जी बैठे हैं ना उनके साथ, देखो बात क्या होती है। जज्बात में आके तुम बाहर चली जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि फहद भाई का सारा गुस्सा तुम पे निकला है। तुम शौकत को जानती हो। बाहर जाओगी।
अम्मा, आज जो आपने साथ के साथ किया है आपको वो करना नहीं चाहिए। वो तायम्मा की शर्तों की वजह से पहले ही बहुत परेशान था। भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया और कौन सी शर्तें हैं? मुझे बताओ भी, होश में हो तुम? आपने जो हमारे साथ किया उसके बाद कोई होश में रह सकता है क्या? हाँ यही तो पूछ रही हूँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? या तुम्हारी ताई अम्मा ने कोई नया शोशा छोड़ दिया? ताई अम्मा के शोशों को छोड़, आप खुद भी तो देखें आपने क्या किया। मैंने ऐसा क्या किया भाई? मैं तो उसे खाना देने लगी थी, उसे भूख लगी हुई थी। और वो कौन सा खाना? मैयत वाले घर से आया वक्त आपको क्या लगता आपके सदके खैरात का खाना वो खा लेता? परी ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो पहले भी मैयत वाले घर से खाना लाती थी। साथ ने तो पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो अब समझ में नहीं आ रहा उसे क्या हो गया। पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? बताओ ना क्या फर्क है? अब आप उसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप बीवी जान के पास जाने से भी गुरेज नहीं करते। आप खुद सोच, अपने होने वाले दामाद को कोई सदके खैरात का खाना खिलाता। भाई परी, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो अम्मा सोचना चाहिए था ना। ताई अम्मा तो पहले ऐसी बातों पे हमें कितने ताने देती, हमारे घर का पानी तक पीना पसंद नहीं करती। आपको क्या लगता है उनका इकलौता बेटा? हाय अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? कसम ले लो परी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये तो खुद ब खुद होता चला गया मुझसे। मैं जानती हूँ आपने जानबूझ कर नहीं किया, लेकिन आप नहीं जानती साथ पहले इन बातों की वजह से कितना परेशान है। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? तुम्हारी बात हुई है साथ? नहीं है मुझ में ही, अब उससे बात करें तो जिस तरह नाराज होकर गया मैं नहीं कर सकती उससे। मैं कह रहा हूँ ना, एक इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से कोई नहीं आया मेरे साथ। झूठ बोल रहे हो तुम। कोई इमरजेंसी नहीं थी तुम्हारे घर वालों के साथ। सच बात ये है तुमने बताया ही नहीं किसी को कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। हाँ मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मॉम को बताया है। कम ऑन। और अगर मॉम को पता है, सबको पता। ओके, तुम्हारी मॉम को पता है तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? अपने बेटे की खुशी से ज्यादा उनको दूर पार के रिश्तेदार अजीज है। कमाल के लोग हो यार तुम लोग। अब मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर आने नहीं चाहिए था। फोन करता उस डिनर के लिए मना कर दिया, ज्यादा बेटर था। कम से कम इस तरह सफाइयां तो नहीं देनी पड़ती मुझे। चोरी, ऊपर से सीना जोरी। What do you mean by this सीना जोरी? साफ मतलब है ना, एक तो तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोले जाते हो, ऊपर से मानते भी नहीं हो। क्या क्या समझ के रखा है मेरे घर वालों को तुमने? हाँ, बेवकूफ समझ के रखा है हमें। और मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगा? क्या मिल रहा है मुझे? सच सच बताओ मुझे कि तुम अपनी मॉम को क्यों नहीं लाए? वादा किया था ना तुमने मुझसे, किया था कि नहीं किया था? या सच कहूं तो मेरी हिम्मत नहीं हुई किसी को बताने की। और शादी के बारे में सिवाय चंद दोस्तों के किसी को नहीं पता। यानी कि मेरा शक सही था। यार एक बात सुनो, अगर तुमने नहीं बताया किसी को तो तुम क्यों आई डिनर पर? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम जानते हो तुम्हारे इस झूठ ने मुझे और मेरे घर वालों को कितने ख्वाब दिखाए। यार मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं क्या करता, मुझे बताओ ना तुम। तुम्हारे डैड ने मुझे इतना फोर्स किया कि मुझे आना पड़ा इस डिनर के लिए। और अब तो ये कोई रस्म की बात भी चल रही है, क्या करना है इसका? ले
लें दादी गर्मा गर्म चाय और दें हमें ढेर सारी दुआएं। तुम हमको चाय ना भी देती तो हम तुमको ढेरों दुआएं देते ही है। अरे तुमने हमको इतना सुकून दी हो कि हम तो दोबारा से जी उठे। अरे दादी हम भी तो आपके कुछ लगते हैं। पहले ना आप हमें फुप्पो जान के नाते बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब काशी के हवाले से तो और भी अच्छी लगने लगी हैं। जो हमारी बहू थी ने वो भी बहुत प्यार मोहब्बत करने वाली थी, बहुत ही नेक रूह थी। दादी एक बात पूछे आपसे? अरे एक काहे 100 बात पूछो हमसे। अम्मी अब्बू अक्सर फुप्पो और फुप्पा जान का जिक्र करते हैं कि उनका इंतकाल इकट्ठे हुआ। कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ बिटिया, बस का बताने, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और शायद अल्लाह ताला को भी उन दोनों को एक साथ ही उठाना। गाड़ी का एक्सीडेंट में एक ही दिन दोनों ही चले गए दुनिया से। अब हम तुमको क्या बताने, इस बुढ़ापे में हम काशी को कैसे पाला पोसा। मिली मिली, क्या बात है बेटा, इतनी चुप चुप बैठी हो? तबीयत तो ठीक है? ठीक हूं मैं, लेकिन मुझे तो ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है किसी से? कह दिया किसी ने कुछ तुम्हें? अच्छा वो बिलाल से तो झगड़ा नहीं हो गया कहीं? देखो बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी, शेयर कर सकती हो तुम मुझसे सब कुछ, बोलो। मामा ये बिलाल कहाँ से बीच में आ गया इस टाइम? तो फिर? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी मामूली सी कंडीशन पे आपने उस परी को बहू कबूल कर लिया। लगता है तुम्हें अपनी माँ की सलाहियतों पर शक है। मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात मेरी समझ में आ ही नहीं रही कि आपने ना चाहते हुए भी ना चच्ची चच्चा के हक में फैसला सुना दिया मामा। अब वो अपने घटिया स्टेटस से बाहर आ जाएंगे और कल को पता नहीं। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना मेरी, साद और परी की शादी कभी नहीं हो सकती। ये बात तुम मेरी लिख के रख लो। मुझे कुछ भी लिख कर रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे सामने हो रहा है मामा। मुझे साफ नजर आ रहा है कि गेम आपके हाथ से निकल गई है। मिली, तुम मुझे हल्का लेने की कोशिश हरगिज मत करो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। एक दिन साद उस परी को अपनी जिंदगी से अगर हाथ पकड़ के बाहर ना निकाल देना तो मेरा नाम बदल दो। आर यू श्योर मामा? यस, 100% श्योर। ये हुई ना बात। मुझे यकीन था कि आप इतने जल्दी हार मारने वालों में से नहीं। मैं परेशान हो गई थी कि अचानक सब क्या हो गया, लेकिन नाउ आई नो कि आपने सिर्फ स्ट्रेटेजी बदली है, इरादा नहीं बदला।